राजस्व विभाग जो अपने क्रियाकलापों को लेकर अक्सर चर्चाओं का विषय रहता है। इस बार भी मेरे साथ जो फरियादी खड़ी हैं वह भी भटक रही हैं, केवल इसलिए भटक रही क्योंकि इनकी ज़मीन है, इनके पास सब कागज़ है, लेकिन गुंडागिरी ऐसी कि इनको आज अपने ही ज़मीन में रहने के लिए या फिर ये कहें अपने ही ज़मीन पर अधिकार जताने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। क्या है पूरा मामला, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? गेंदिया साकेत। क्या आप यहाँ क्यों आई हैं जन सुनवाई में? जन सुनवाई में ये आए थे हम कि हमारी ज़मीन में कब्जा दिवा दीजिए। वह गुंडागिरी से ही हमको मारने आते हैं। कहाँ का है मामला? बराव के करहिया टोला का हमारा मामला। कहाँ की ज़मीन थी और कौन बेचा था आपको, कैसे मिला? हमारी ज़मीन पटेल बेचता है, हम भी लेने हैं और करके ही वह रजिस्ट्री पट्टा सब कर दिया है। अच्छा, रजिस्ट्री आपके नाम है? हाँ, हमारी नाम ही। सीमांकन की अर्जी हो गई है, पत्थरा गड़ा दिया है, पत्थरा उखाड़ दिया है। जोतने आता है तो हम भी उसको जोतने नहीं देते हैं तो मारने का धमकी दे। कृष्ण कुमार। वो क्या है, मतलब पहले क्या थे और अब क्या कर रहे हैं? कुछ पद में? हाँ, बद में नहीं है। हाँ। उसकी ज़मीन साथ में ही हमारे जमारे में ही तो वह हमको नहीं कब्जा करने देते हैं। वो ये दीदी है दे दिए है तो उसके ज़मीन नपा दिया है। अब वह ज़बरदस्ती से ही हमारी ज़मीन कब्जा नहीं दे रहा है। आज ये पहली बार आप आई हैं? जी, पहली बार आई। तो यहाँ जन सुनवाई में क्या कहे? जन सुनवाई में हमारा ये निवेदन है कि हमको ज़मीन में कब्जा दिवा दीजिए। यहाँ जब आप आई तो अधिकारी क्या कहे आपसे? हमको कुछ भी नहीं कहे थे अधिकारी। अच्छा जी। तो क्या बोले हैं, आगे क्या कार्यवाही होगी? कार्रवाई हमारी यह होगी कि हमको शासन दिवा दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो ये जन सुनवाई में आई हैं, अब देखना यह होगा कि इनके साथ क्या होता है, क्या इनको न्याय मिलता है कि नहीं। उसी गांव उसी तहसील से एक और बुजुर्ग आए हैं जो केवल भटक रहे हैं तो उसी काम के लिए, क्योंकि ये भी उसी व्यक्ति से प्रताड़ित हैं जिनसे ये प्रताड़ित हैं। क्या है अब इनका मामला, आपसे पूछते हैं। रास्ता से परेशान हूँ। रास्ता हमारी दोनों आदमी मिल करके बंद किए हैं। कौन? राजीव पटेल, कृष्ण प्रताप चौधरी। हाँ। और जान से मारने को धमकी देते हैं। तहसीलदार और पटवारी आरआई सब नाप के, पुलिस, महिला पुलिस, अन्य पुलिस आ करके नाप के हमको रास्ता दे गई। और उसमें खोद करके राजीव पटेल ने अधिया को खेत ले करके और खोद करके तमाम धान लगा दिया गली में। अब जाते हैं तो मारने को धमकी देते हैं, लाठी टांगी फरसी तो लेकर। जब जमीन आपकी है तो क्यों वो? नहीं, हमारी नहीं है, पुरानी पुश्तैनी रास्ता है, हमारे बाबा लोगों की इनाम दी हुई अच्छा, जमीन है। जमीन का रास्ता निकला हुआ है? जी, पुरानी पुश्तैनी। आज हमको माने इतना दंडवत है कि कहीं से रास्ता नहीं है। जी। तो यहाँ आए तो क्या कहें? साहब बोले कि हम करवाएंगे। अच्छा, वो जो रोक रहे हैं तो उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है क्या? उसका बाप पटवारी था कृष्ण प्रताप का, तो उसी के मानी वो सबको परेशान करता है। अच्छा, हमको मतलब पिताजी की धौंस अपने ऊपर वो दिखा रहा है, हाँ यूज जी कर रहा है। जी। तो यहाँ जन सुनवाई में क्या बोले? जन सुनवाई में बोले कि करवा देंगे, दिवा देंगे रास्ता। अच्छा। तो साहब कब भरे में दिवाते हैं, 4-5 बार आ चुके, 10 बार यहाँ पे। यहाँ भी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। 4-6 बार यहाँ पे आ रहे हैं? जी। और हर बार केवल आश्वासन मिलता है? हाँ, यही मिलता है सर, पर हो नहीं रहा काम। हम आवेदन सब रखे हैं घर में, इस बार नहीं लाए जल्दी में। अच्छा जी, ठीक है। तो ये 4 से 6 बार जन सुनवाई में आए, इनकी सुनवाई तो होती है लेकिन इनकी जो समस्या है उस समस्या का निदान कब होगा इसकी कोई भी इनको पता नहीं है। साथ ही जो अधिकारी हैं वह केवल आश्वासन देते हैं और आश्वासन के बदले यह आश्वासन पे आश्वासन, और हर मंगलवार को ये आते हैं कि शायद इनकी भी मांग सुनी जाए, लेकिन कब अधिकारी इनकी मांग सुनेंगे यह तो जांच का विषय है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।